सभी को नमस्ते। जीवन मूल्य श्रृंखला सहिष्णु संवाद में आज हम बात करेंगे कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म हमारे अंदर मौजूद उस चेतन तत्व को अन्वेषित करना है। आध्यात्म अपनी आत्मा का अध्ययन करना है। आध्यात्म अपने से एक समग्र जुड़ाव की यात्रा है, जिसमें हम पूर्ण समग्रता में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में घटने वाली घटनाओं का समग्रता में अवलोकन करते हैं। यही अवलोकन हमें एक ऐसी समझ प्रदान करता है जो हमारे इस भौतिक अस्तित्व में उस अमृत को खोज लेता है या खोज पाता है। वह समझ, वह बोध हमें हमारी पूर्णता का बोध कराता है। वो जब हम अपने उस पूर्णता का बोध कर लेते हैं, तब हम एक समग्र जीवन की यात्रा को एक अनंत सागर रूपी इस प्राण में उसको हम करते हैं और हमारे अंदर प्रेम, आनंद, संतोष, श्रेष्ठता, महानता, मनुष्यता, मानवता, ये सारी चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। हमारे अंदर वो बुद्ध सी करुणा, वो पतंजलि सा योग, ये अपने आप घटने लगता है। हमारे अंदर से वेद अभिव्यक्त होने लगते हैं। वेद आखिर है क्या? वो अंतर गहन चेतना से जो हमारे ऋषियों ने श्रुत रूप में सुना और उसको जो है हम सबके बीच में हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे जीवन की पूर्णता के लिए, हम समाज के लिए हमारे ऋषियों ने उसे दिया। मेरे प्रिय प्रिय भाइयों, बहनों, अग्रजनों, सहिष्णु का सिर्फ यही आप सबसे निवेदन है, अपने जीवन की पूर्णता का बोध करिए, आध्यात्म मार्ग पर प्रशस्त होइए। एक महान दार्शनिक, लेखक, गुरु और एक आध्यात्मिक संस्था पूरे विश्व को देने वाले बाबूजी महाराज, जिनका नाम रामचंद्र सक्सेना है, वो कहा करते थे, जहाँ धर्म का अंत होता है वहाँ आध्यात्म का उदय होता है। जहाँ आध्यात्म का अंत होता है वहाँ सत्य का उदय होता है। जहाँ सत्य ही विलोप हो जाए वहाँ आनंद का उदय होता है। और जहाँ आनंद लुप्त हो जाए, आनंद के पार की यात्रा हो जाए, वही मौलिक सत्य पद है, वही समग्र जीवन है, वही जीवन की पूर्णता है, वही जीवन का बोध है। ऐसा बाबूजी महाराज का कथन है। अब मैं थोड़ा सा आपसे ध्यान पर भी चर्चा करूँगा। ध्यान वो साधन है जो हमें जीवन की समग्रता का बोध कराता है, जीवन की समग्रता से हमारा योग कराता है, हमारे क्षुद्र मन को बृहद मन से जोड़ता है, हमारे चित्त को चेतना से जोड़ता है। प्रिय भाइयों, बहनों, अपने जीवन में ध्यान को स्थान दें। और ध्यान ही है जो हमें हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव, जो भी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उनको उनको हमारे अंदर से हटाता है, हमारे अंदर पावनता का बोध कराता है, हमें वैक्यूम्ड करता है, हमें पावन करता है। ध्यान हमें समग्रता में लाता है। ध्यान हमारी जो अंतर चेतना है, जो श्रेष्ठ है, महान है, पावनतम है, उससे हमें जोड़ता है। प्यारे भाइयों, सहिष्णु का यही संदेश है, अपने जीवन में ध्यान को स्थान दें, ध्यान को जिएं और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आज के सहिष्णु संवाद में जीवन मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत ये मूल जो हमारा आपसे वार्तालाप है इस वीडियो के माध्यम से, उस वार्तालाप में सिर्फ इतना ही है, ध्यान और आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करिए और यही आपको आपके जीवन की पूर्णता के निकट ले जाएगा और उसमें आपका मर्जर करा देगा। जैसे एक नदी समुद्र में मर्ज हो जाती है, समुद्र में पूरा अपने आप को जो है वो पूरा उड़ेल देती है और फिर एक क्षुद्र नदी भी महासमुद्र हो जाती है। वैसे ही हमारा ये जो मन है,
इसमें वो महानता का बीज छुपा हुआ है, बृहत्ता का बीज छुपा हुआ है, अनंतता का बीज छुपा हुआ है। उस संपूर्ण समग्रता का, पूर्णता का बीज छुपा हुआ है। तो इसको क्षुद्र कार्यों में ना खपाएं, अपनी ऊर्जा को श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर ले जाएं, और वो श्रेष्ठ लक्ष्य है जीवन की पूर्णता, जो हमें आध्यात्म और ध्यान रूपी साधनों से ही हमें संभव हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही साथ आप सबसे आग्रह है कि अब ये जो हमें आध्यात्मिक काव्य पाठ और ध्यान शिविर के जो आवेदन और जो आमंत्रण आने लगे हैं, उनको लेकर मैं थोड़ा सा रिसर्च भी करता हूँ, ताकि बहुत अच्छे से कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम जो हमारा है, जिसमें आध्यात्मिक काव्य पाठ और ध्यान शिविर संपन्न कराता हूँ, उसको लेकर थोड़ा अच्छा रिसर्च कर पाऊँ, गहनतम ध्यान के बोध से गुजरूँ, ताकि जिन भी भाइयों के आमंत्रण आ रहे हैं वहाँ उन लोगों को कैसे सर्वोत्तम लाभ मिल पाए इस आध्यात्मिक काव्य पाठ और ध्यान शिविर के द्वारा। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी भाई बहन आध्यात्मिक काव्य पाठ और ध्यान शिविर में रुचि रखते हैं, वो जैसे ही हमारा कहीं ध्यान शिविर होगा, हम उसकी सूचना आपको पहले से दे दिया करेंगे। तो अगर आप आसपास निकट के क्षेत्र से हैं तो उसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी एक समझ मिलेगी कि हमें भी ये सहसु का आध्यात्मिक काव्य पाठ और ध्यान शिविर अपने यहाँ कराना है, अपने क्षेत्र में कराना है, क्योंकि यही मेरा संदेश है, यही मेरा जीवन है और यही मेरी अभिव्यक्ति। इसी को जीना, इसी को लिखना, इसी को हर पल अनुभव करना, यही मेरी प्रेरणा है। प्रणाम, नमस्ते।